हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमें ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए, किस तरीके से हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और फिर किस तरीके से हमें उसे पोस्ट वाले सेक्शन में लेके जाना है वर्डप्रेस के, और किस तरीके से हम अपनी ब्लॉग जो है वहां पर पब्लिश करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि फॉर्मेटिंग है, जैसे कि जो हमारा इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोगों ने वहां पर देखा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पर लिख रखा था कीवर्ड्स, मतलब किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है हम अपनी इस स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट को जो है वो रैंक करना चाहते हैं, उन कीवर्ड्स के को भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। बट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर इन कीवर्ड्स को सर्च कैसे करेंगे, या कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे इसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो लिखना है, राइट? सो गाइस, हमें क्या करना है, हमें यूज करना है यहाँ पर टूल्स। ठीक है, दो तरीके के बेसिकली टूल्स होते हैं, एक होता है हमारा फ्री टूल और एक होता है हमारा पेड टूल। जो फ्री टूल्स हैं बेसिकली वो है हमारे, जैसे अगर हम बात करें गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, और जो दूसरा भी मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, उबर सजेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उबर सजेस्ट इज ऑल्सो अ फ्री टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं, उबर सजेस्ट। तो ये दो फ्री टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के, मैं यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च के दो फ्री टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इनके अलावा बड़े सारे पेड टूल्स भी हैं, जैसे एसईएम रश है, ठीक है, आरएफ्स है, ठीक है, मॉज है, मॉज बार है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये हमारे पेड टूल्स हैं, और भी हैं, स्पाइफू है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हैं पेड टूल्स हैं हमारे पास। बट स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको पेड टूल्स की तरफ जाना है या पेड टूल्स को आपको यूज करना है। पेड टूल्स वही गाइज यूज करते हैं जिन लोगों की एजेंसी होती है, या जिन लोगों के पास 5 7 8 जो है वेबसाइट्स होती हैं। जो लोग लर्निंग फेज में हैं, अगर आप लर्निंग फेज में हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप जो है पेड टूल्स को लो। अगर आप लर्निंग फेज में हैं तो आपका बहुत सारा जो काम है वो फ्री टूल से ही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेड टूल्स लेने की, राइट गाइस? तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो हमारी कीवर्ड रिसर्च है, उसको हम लोग करेंगे। तो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यही जो जो कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को हम लोग सर्च करते हैं। और जो हमारे फाउंडेशन रहेगी कीवर्ड रिसर्च की, गाइस, वो यही रहेगी कि जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, वो क्या है, और उसके साथ-साथ जो कॉम्पिटिशन है, वो कितना है, ठीक है? कॉम्पिटिशन कितना है। बट यहीं पर अगर आप देखो, आप ऐसे कीवर्ड्स को ले लो जो न्यू कीवर्ड्स हैं, ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से हो गए? जैसे एसईओ, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली शॉर्ट टेल, ठीक है? उसके बाद मीडियम वाले हो जाते हैं, ठीक है? मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं। मीडियम टेल कीवर्ड्स क्या हो गया? जैसे व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है? अब उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हो गए? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर हम लोग देखें, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए हमारे, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एसईओ, या हमने लिखा एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग टेल का, व्हाट व्हाट इज द करियर अपॉर्चुनिटी इन फील्ड ऑफ एसईओ। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो आपका ब्लॉग है वो रैंक करे, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो गाइस चांसेस क्या है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके लिए आसान तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आसान बहुत हो जाएगा। बट होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप देखो तो इसके सर्चेस बड़े कम होंगे, कि इसके सर्चेस जो हैं वो लेस होंगे, ठीक है? कॉम्पिटिशन भी लेस होगा, मतलब बहुत सारे कम लोग होंगे जो इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं, इतने लंबे कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर रैंक करने की कोशिश कर रहे होंगे। बट प्रॉब्लम ये होगी कि सर्चेस भी कम होंगी। तो अगर आप रैंक कर भी जाते हो, ठीक है, रैंक कर भी जाते हो, तो सर्चेस ही क्योंकि कम हो रही हैं, तो ऐसे में जो ट्रैफिक आने के चांसेस हैं, वो भी जो है कम हो जाएँगे। हम कह सकते हैं वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो वहीं पर जो हमारे मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ओके। सो ये जो है हमारे मीडियम टेल कीवर्ड्स, ये मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट इन द सेंस यहाँ पर ट्रैफिक भी आने का पूरा चांस होता है, और गाइस ट्रैफिक के साथ-साथ यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होता है, वो भी कम होता है, ठीक है? इनके सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस कोशिश क्या करनी है हमें, कि हमें मॉडरेट और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अराउंड जो है अपने कीवर्ड्स को सर्च करना है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लेंगे, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स तो बहुत ही हाइली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम आपको हमेशा बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इनका सर्च वॉल्यूम दिखेगा, बट उतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपके
किसी भी यूज़ का नहीं है। अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, बट अगर उस सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा बट कॉम्पिटिशन अगर बहुत हाई है, तो फिर आपके लिए किसी भी तरीके से वो यूज़ में नहीं आने वाला है, ठीक है? और आपकी नई वेबसाइट है, आपने नया ब्लॉग लिखा है, आपका नया कंटेंट है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको रैंक कराने में। तो इतना ईज़ी नहीं रहेगा आपके लिए रैंक कराना। तो हम उस पार्ट को ही इग्नोर कर देते हैं। हम लोग नहीं कोशिश करते हैं कि हम जो है बहुत ही शॉर्ट टेल जो कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग काम किसके ऊपर करेंगे गाइस? हम लोग काम करेंगे मीडियम टेल कीवर्ड्स के ऊपर और साथ ही साथ हम लोग काम करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम इन कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो चांसेस क्या है कि चलो ठीक है, एक बार के लिए ट्रैफ़िक तो मॉडरेट है, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत भर-भर के ट्रैफ़िक आएगा, बहुत ज़्यादा लोग आएँगे क्योंकि सर्चेज़ कम हो रही है। बट कॉम्पिटिशन भी कम है, तो हमें रैंक कराने में जो है वो ईज़ी रहेगा और रैंक कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार हमारे ब्लॉग की एक पोस्ट अगर रैंक हो जाती है, तो उसका जो बेनिफिट है, वो हमारे दूसरे पोस्ट को भी मिलता है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या लेना है गाइस, हमें लेना है गूगल कीवर्ड प्लानर, ओके। तो पहला जो हमारा टूल है वो होगा गूगल कीवर्ड प्लानर और उसके बाद जो सेकंड हमारा टूल है वो उबर सजेस्ट है, उसको हम देखेंगे कि उबर सजेस्ट को यूज़ करके किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ कीवर्ड प्लानर, ठीक है? आपको नॉर्मली जो है गूगल पे जाना है और गो टू कीवर्ड प्लानर हम लोग यहाँ से कर देते हैं। अब इसके लिए आपके पास जो है गूगल आईडी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करी थी जो हमारे पेड एड्स हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पेड एड्स जो हम लोगों ने गूगल एड्स सीखा था, तो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स की। उन्हीं सारी चीज़ों को हमें यहाँ भी यूज़ करना है, उसी चीज़ को हमें यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से हम उस चीज़ की रिसर्च यहाँ पर भी कर सकते हैं। राइट गाइज़? वही चीज़ है हमारी, उसी टूल को हमें यूज़ करना है। तो एक बार हम इसे लोड हो जाने देते हैं और उसके बाद हम लोग बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर अपने कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है पहला ऑप्शन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट कीवर्ड आइडिया डज़ हेल्प यू टू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड सी योर सर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मैटर्स फॉर योर कीवर्ड्स एज़ वेल एज़ फोरकास्ट ऑफ हाउ दे माइट परफॉर्म इन द फ्यूचर। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं कीवर्ड यहाँ पर सर्च करता हूँ अपना डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर केवल मैंने कीवर्ड गाइस रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन-सा कीवर्ड है? ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है? तो एक बार के लिए मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ और इस कीवर्ड की जो इनसाइट है, हम लोग उसको चेक करते हैं कि इस कीवर्ड की क्या इनसाइट है। यहाँ पर हम लोग कीवर्ड आइडियाज़ में जाएँगे, ओके, एंड यहाँ पर वापस मैं टाइप करता हूँ एक बार के लिए डिजिटल मार्केटिंग और कर देंगे हम लोग गेट रिजल्ट, ठीक है? यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कीवर्ड से रिलेटेड। तो अगर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब 1 लाख से 10 लाख के बीच में सर्च हो रही है और कंपटीशन इसके ऊपर लो है। और अगर हम देखें, अगर हम पीपीसी कैंपेन चलाते हैं तो वो ये चीज़ है, ठीक है? वो ये अमाउंट है। पीपीसी कैंपेन अगर आप चलाओगे तो टॉप ऑफ द पेज बिड जो है वो चल रही है लगभग ₹7 के आसपास और टॉप ऑफ द पेज बिड जो हाई रेंज है, लो रेंज और हाई रेंज यहाँ पर दी होती है। तो जो लो रेंज है वो ₹7 के आसपास है, जो हाई रेंज है वो लगभग-लगभग ₹63 के आसपास। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, जैसे ये हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियम जो है कीवर्ड लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं अगर इसके ऊपर कंटेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूँ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देखोगे इसकी भी सर्चेज़ जो हैं वो अच्छी खासी है, 10,000 से लेकर 1 लाख की सर्चेज़ हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन भी लो है। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी भी हम लोग रैंक कर सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन लो है। तो अगर हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर आर्टिकल लिखें, तो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमें क्या करना है गाइज़, इस तरीके से हम लोगों को हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। चलो मैं थोड़ा-सा और लॉन्ग टेल कीवर्ड लेता हूँ, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च करता हूँ, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ या इसके ऊपर पोस्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मंथली सर्चेज़ है बहुत कम है और कॉम्पिटिशन भी लो है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर तो और भी आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स स्कोप, तो मैं ये कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं अब अपने कीवर्ड्स फाइनल कर रहा हूँ, तो मैं एक बार के लिए नोटपैड यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल कीवर्ड्स। अब मुझे इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स स्कोप, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक हमारे लिए कीवर्ड हो सकता है, ठीक है? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ
इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है हमारे लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये 3 कीवर्ड जो है लेके चलता हूँ, और जो ये वाला कीवर्ड था व्हाट इज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और ये जो मेरा कीवर्ड है, जो मेरा सबसे पहले लाइन पे लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली माई प्राइमरी कीवर्ड, ये हमारा मेन कीवर्ड है, और इससे रिलेटेड ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, ओके, सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, या इन्हीं को हम सजेस्टेड कीवर्ड्स बोल सकते हैं, या इन्हीं को हम सिमिलर कीवर्ड्स बोल सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। कहने का मतलब ये हमारा मेन कीवर्ड है, व्हाट इज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। वी कैन रैंक ऑन दिस, वी कैन रैंक ऑन दिस, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। देन ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। वी विल स्टफ these keywords into the content where we cannot actually enter primary keyword on large scale। कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि जहां पर प्राइमरी कीवर्ड को हम बार-बार स्टफ नहीं कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बार-बार प्राइमरी कीवर्ड्स को स्टफ कर सकते हैं, जहां पर भी चाहे आप प्राइमरी कीवर्ड को यूज कर दें, ठीक है? एक पैराग्राफ में आपने 3 बार प्राइमरी कीवर्ड को यूज किया, फिर आपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज किया, फिर आपने प्राइमरी कीवर्ड, तो ऐसा नहीं है। देखो, कीवर्ड्स का मतलब ये है कि हमें कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह जो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसी को यूज कर देना है। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। तो प्राइमरी कीवर्ड को गाइस हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने टाइटल में रख दिया प्राइमरी कीवर्ड को, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, तो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में ये प्राइमरी कीवर्ड आ गया, ठीक है। पैराग्राफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था, अब आप लोग फिर से यहाँ पर वापस आओ, देखो प्राइमरी कीवर्ड मैंने क्या लिखा है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है, ये प्राइमरी कीवर्ड है, तो इन इंडिया यहाँ पर आ गया, मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ। तो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, तो टाइटल में मैंने प्राइमरी कीवर्ड को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने लिखा होगा उसमें भी लिख दिया, शुरुआत में यहाँ पर पैराग्राफ में भी लिख दिया। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि मैं एग्ज़ैक्ट यही चीज़ यूज़ करूँ, ठीक है? स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है? ओके, हियर इट इज़, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड्स अपने लिए हुए हैं, मैं एक बार इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको भी। तो यहाँ पर आप देखो, फाइनल कीवर्ड जो हमने प्राइमरी कीवर्ड लिया है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? वी कैन रैंक ऑन दिस, ठीक है? बट इसको हमें यूज़ कहाँ करना है? जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम मेन प्लेसेस पे यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ दिस प्राइमरी कीवर्ड इन द मेन प्लेसेस, राइट? लाइक टाइटल में हमें यूज़ करना है, हमें डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, तो इन सारी जगहों पर हमें क्या करना है गाइस, इस प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। बट कंटेंट में अगर हम प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम स्टफिंग कर देंगे वहाँ पर जाके। ऐसा हमें नहीं करना है कि बहुत बार या बार-बार जो है हमें प्राइमरी कीवर्ड को ही पूरे कंटेंट में जाके भर देना है, ऐसी हमें गलती नहीं करनी है। अब प्राइमरी कीवर्ड मैंने जैसे 2 बार यूज़ कर लिया, तो फिर अब हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है कि ये जो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड इसको व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो इससे मिलते-जुलते कीवर्ड्स को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सेम ही काउंट होगा। सो गाइज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, हमें स्टफिंग नहीं करनी है प्राइमरी कीवर्ड की, इसीलिए प्राइमरी कीवर्ड के सपोर्ट में भी हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, बट उसी जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कीवर्ड जो है कुछ और ही बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर हमारा जो है प्राइमरी कीवर्ड है, तो यहाँ पर जो है इट्स स्कोप इन एसईओ और इस टाइप से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए, बल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अलग हो जाए और आप समझो उसको क्यों रिलेट है। अब जैसे मैंने एसईओ वगैरह यूज़ कर लिया, तो फिर वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है? ये गलत एक प्रैक्टिस है, राइट? तो गाइज़, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो मेन 2 प्राइमरी चीज़ें हैं, जिनके ऊपर, या जो प्राइमरी थिंग्स हैं जिनके ऊपर हम नज़र रखते हैं, वो कौन-सी थी? वो थी हमारी वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम। तो सर्च वॉल्यूम हम देखेंगे, और गाइस क्या देखेंगे हम लोग, कंपटीशन देखेंगे। देखो, प्राइस वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि वो पीपीसी में यूज़ होता है। तो सर्च वॉल्यूम देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, और क्या चीज़ें रिकमेंडेड है कि सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होना चाहिए, ज़्यादा लोग सर्च करने वाले होने चाहिए, और जो कंपटीशन है वो लो होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम अपना प्राइमरी कीवर्ड निकालेंगे, और फिर प्राइमरी कीवर्ड के सपोर्ट में, राइट? एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्राइमरी कीवर्ड्स, ओके? प्राइमरी कीवर्ड। तो प्राइमरी कीवर्ड्स के सपोर्ट में जो कीवर्ड्स दूसरे होंगे, अब उनका भी देखेंगे हम लोग सर्च वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कुछ भी रख देंगे, उनका भी हम लोग सर्च वॉल्यूम देखेंगे। उनका भी सर्च वॉल्यूम जो है
हाई होना चाहिए और उनका भी जो कंपटीशन है वो लो होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके बेसिस पे हम लोग जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स प्लस जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं या सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सिमिलर भी बोल सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स जो हैं, इनको यूज़ करके फिर हम लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट तैयार करेंगे। सो गाइज ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बना के दी है कि किस तरीके से आपको प्राइमरी कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड के साथ सेकेंडरी कीवर्ड्स को मिक्स मैच करके यूज करना है अपने ब्लॉग में। तो चलिए एक बार हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमें जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है इसको यूज करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो नील पटेल का दूसरा टूल है, ठीक है, उसको हमें यूज करना है। स्ट्रैटेजी हमारी यही है, ठीक है, स्ट्रैटेजी हमारी चेंज नहीं होती है। नील पटेल का टूल जो है हमें थोड़ी सी और इंसाइट दे देता है, यानी थोड़ी सी और डेटा दे देता है, तो हम लोग नील पटेल के टूल को यूज करते हैं, राइट। तो हम लोग को सीधे पहुंचना है गूगल के ऊपर वापस और यहाँ पर टाइप करना है उबर सजेस्ट बाई नील पटेल, राइट, उबर सजेस्ट बाय नील पटेल। और यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड टूल। इसका एक पेड वर्जन भी है, ठीक है, बट फ्री से भी आप काम चला सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो पूछ रहा है एंटर अ डोमेन और अ कीवर्ड, तो मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मेरे को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, या इसको नहीं रखते हैं, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ कर देता हूँ मैं इंडिया, राइट, और यहाँ मैं कर देता हूँ सर्च, ठीक है। तो बड़ी सारी इनसाइट्स आपको देगा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सर्चेस हैं वो कितनी है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो कैसा है, आप जो है इसके ऊपर जाएं या ना जाएं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमें सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पर देखो जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया था व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्च वॉल्यूम है वो 70 है, मतलब थोड़ा-सा कम है। बट अगर देखें एसईओ डिफिकल्टी तो वो ईज़ी है, मतलब रैंक कराने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये काम थोड़ा-सा आसान है। वहीं पर अगर हम लोग देखें पेड डिफिकल्टी, मतलब इसको लेकर अगर हम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे हमें खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर हम इसको लेकर एसईओ कर रहे हैं तो थोड़ी-सी ईज़ी है, इनके कंपैरिज़न में अगर देखा जाए तो ईज़ी है, ठीक है? यहाँ पे 9 ही है। बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो दोनों ही चीज़ें आसान है, मतलब कि अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं और इसके ऊपर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कंटेंट जो है क्वालिटी होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए, तब आप जो है रैंक कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपको ये भी देखना है कि ऑलरेडी जो लोगों ने कंटेंट डाल रखा है, ठीक है, ऑलरेडी इस कीवर्ड के ऊपर आपको जाके देखना है कि जो लोगों ने कंटेंट डाल रखा है उन्होंने किस टाइप से डाल रखा है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ गूगल के ऊपर और मैं यहाँ टाइप करता हूँ व्हाट इज़ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, इसको मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, और इंडिया को आप चाहो तो हटा भी सकते हो यहाँ से एक बार के लिए। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं रख रहा हूँ, तो अब मुझे देखना है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ये जो रैंक हो रहे हैं, ठीक है, इस पे मैं जाता हूँ। ये जो रैंक हो रहे हैं इन सभी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, जो भी रैंक हो रहे हैं, और देखना है कि ये कितने लेंदी कंटेंट लिख रहे हैं और हमें इनसे अच्छा कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है एंड हाउ इज़ द करियर ग्रोथ इन डिजिटल मार्केटिंग है। सो गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर आते हैं, हमें प्रॉपर्ली इस ब्लॉक को एनालाइज करना है कि इस ब्लॉक के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आप देखोगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, और बीच-बीच में इन्होंने इंटरनल लिंक्स को भी यूज़ किया है। सो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें लगभग-लगभग इन्होंने यहाँ पर कवर करी है, बट बहुत ही लेंथी इन्होंने ब्लॉग नहीं लिखा है। लेट्स सी हम लोग दूसरे ब्लॉग के ऊपर इस बार चलते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे ये दूसरा ब्लॉग है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो इन्होंने बहुत ही लेंदी ब्लॉग लिखा हुआ है जहाँ तक हमें लग रहा है, यहाँ पर देखो आप, ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने लगभग मेंशन की हुई है, सैलरी वगैरह, और उसके बाद कुछ ग्राफ भी मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने थोड़ा सा एक लेंदी ब्लॉग जो है प्रॉपर इन जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लिंक्स वगैरह देने हैं वो भी लिखा हुआ है। एक वीडियो भी इन्होंने इम्बेड किया है यहाँ पर, तो आप चाहें तो वीडियोज भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा वीडियो भी है देखो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर ब्लॉग है, अब आपको देखना है कि इन्होंने कौन-कौन सी चीज़ें कवर करी हैं अपने ब्लॉग में, कौन-कौन से एलिमेंट्स कवर किए हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं इन्होंने अपने ब्लॉग में कवर किए हैं। आपको भी क्या करना है, आपको इससे बेहतर जो है वो ब्लॉग क्रिएट करना है। आपको क्या करना है गाइस, इससे भी बढ़िया ब्लॉग लिखना पड़ेगा आपको, इससे भी अच्छे पॉइंट्स उसमें जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ पर इस एसईओ की जो डिफिकल्टी का स्कोर है वो कम है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है सर्च वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रैंक हो जाओगे। ठीक है, आसानी ज़रूर होगी, बट इसकी श्योरिटी नहीं है कि आप रैंक हो जाओगे। तो श्योरिटी गाइस कहाँ से आएगी? वो जब तब आएगी जब आप यहाँ पर जो कंटेंट आप देख रहे हो इससे भी अच्छा कंटेंट आप वहाँ पर लिखोगे, ठीक है? तो डिफ़िकल्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब एसईओ
के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक होना उतना मुश्किल नहीं है जैसे हम लोगों ने टूल में देखा, टूल हमें बता रहा है, बट स्टिल हमें एक बेहतर कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी हम इस चीज का एडवांटेज ले पाएंगे। सो गाइज आपको करना क्या है, प्रॉपरली आपको रिसर्च करना है, ठीक है, और एक ही ब्लॉग को नहीं रिसर्च करना है, ये भी आप मत समझे कि आप एक ब्लॉग को रिसर्च करेंगे दैट इज मोर देन इनफ। एक ब्लॉग को रिसर्च करें, उससे बढ़िया आप जो है वो कंटेंट बना के दे दें, उससे अच्छा आप जो है वो ब्लॉग लिख के दे दें और आपका ब्लॉग जो है वो रैंक करने लगेगा जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आप चाहते हो। ऐसा भी नहीं होने वाला है, बड़ी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। अभी तो हम लोग केवल ऑन पेज के फैक्टर्स को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें ब्लॉग लिखना है, किस तरीके से हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है और किस तरीके से हमें दूसरे के कंटेंट को स्कैन करना है या दूसरे के कंटेंट की रिसर्च है। दूसरा मतलब यहाँ पर कौन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटर की, किस तरीके से जो हमारा कॉम्पिटिटर है हमें उसके कंटेंट की प्रॉपर जो है वो रिसर्च करनी है। तो हम उसके कंटेंट की रिसर्च करें, देखो इसने बहुत सारे जो है इंटरनल लिंक्स वगैरह जो भी हैं उनको भी यूज किया हुआ है। सो हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं बहुत सारा इसने कंटेंट लिखा हुआ है। वापस आते हैं इस वाले ब्लॉग के ऊपर, तो हम इस वाले कंटेंट को एक बार जो है ओपन रखेंगे ताकि हम इसकी रिसर्च प्रॉपरली कर सकें, इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए। उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी एक कंटेंट है जो भी बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट है, अगर आप देखो बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड कंटेंट है, बट इन्होंने ज़्यादा इमेजेस आई बिलीव नहीं यूज़ करी हैं। तो हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं कि इससे अच्छा कंटेंट हम इमेजेस वगैरह के साथ लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी एक कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर जो है डेटा वगैरह यूज़ करी गई है और बहुत ही अच्छा जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है कुछ लिंक्स भी मेंशन किए गए हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि जो भी कंटेंट रैंक कर रहा है, जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम अपना कंटेंट रैंक कराना चाहते हैं या अपनी जो पोस्ट है वो रैंक कराना चाहते हैं, तो ऑलरेडी किन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो पोस्ट रैंक हो रही हैं, जो आर्टिकल रैंक हो रही हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं, उनमें किस टाइप का कंटेंट है, उन्होंने किन-किन चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। वापस आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर आप देखो कि कीवर्ड जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी सीपीसी कितनी है और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, तो ये आप देख रहे हो कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी ये हमारे काम का नहीं है। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया ये मेरे काम का हो सकता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कंटेंट आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर कौन-कौन से जो पेजेस हैं, वो रैंक हो रहे हैं, कौन-कौन से ब्लॉग्स जो हैं, वो रैंक हो रहे हैं, उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी एक ब्लॉग जो है, वो रैंक हो रहा है, तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है? ये हम लोगों ने देख लिया अभी। ये तो बहुत सारा जो कंटेंट है, ये कंटेंट आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उबर सजेस्ट आपको और भी ज़्यादा जो है फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके का जो मैंने कीवर्ड यहाँ पर एंटर किया था, उसके बेसिस पर गाइस क्या हुआ, हमें एक इनसाइट मिल रही है या एक आइडिया मिल रहा है, एक ये ओवरव्यू मिल रहा है हमें, हमने जो बहुत सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज़ किया था। अगर हमें कीवर्ड्स आइडियाज़ में जाना है, तो हमें कीवर्ड्स आइडियाज़ में जाना पड़ेगा और यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आप देखो तो ये सारे पेजेस रैंक हो रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको जाना है और इन पेजेस की भी स्टडी करनी है कि इन पेजेस में क्या-क्या चीज़ें, इन पेजेस के लिंक्स कितने हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा बैकलिंक वगैरह में। बट यहाँ पर हमें पता चल जा रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन-कौन से जो पेजेस हैं, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक कर रहे हैं। उसी तरीके से ये दूसरा कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ, तो आप देखोगे इस कीवर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो गाइज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन-कौन से जो पेजेस हैं, वो रैंक हो रहे हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड वाइज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, बट यहाँ पर अगर हम टॉप 4 कीवर्ड्स को देखें इनके, तो इनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इनको यूज़ करना चाहूँ, तो बड़ी आसानी से मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ और अपने ब्लॉग में मैं इनको रख सकता हूँ। बट इन कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी कौन से कंटेंट जो है वो रैंक कर रहे हैं, कौन सी वेब ब्लॉग्स जो हैं ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, कौन सी पोस्ट ऑलरेडी दूसरों की, हमारे कॉम्पिटिटर्स की रैंक कर रही हैं, हमें उसकी भी स्टडी प्रॉपरली करनी पड़ेगी। हमें जाके देखना पड़ेगा कि उसका कंटेंट कैसा है। हम चाहें तो इसको एक्सपोर्ट टू सीएसवी कर सकते हैं, ठीक है? और हम चाहें तो इसको क्लिपबोर्ड में कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे जो तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च की, ये हमें यहाँ पर नील पटेल में मिल जाते हैं, ठीक है? नील पटेल के उबर सजेस्ट वाले टूल में। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आप देखो, तो एग्ज़ैक्ट जो हम लोगों ने कीवर्ड डाला है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो है वो भी दिख रहा है और जो प्रपोज़िशंस हैं, वो भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं और जो भी कीवर्ड्स हम फाइनल करेंगे, उनको प्रॉपरली हमने जो ऑन पेज के एलिमेंट्स सीखे हैं, कि किस तरीके से ऑन पेज में हम उन कीवर्ड्स को फिट करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।